सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्मान्य सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं सम्मान्य भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। आज हम लोग श्रद्धेय परशुराम बाबू के निवास स्थान पर पूजनीय माता जी की पुण्यतिथि, पहला पुण्यतिथि और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम लोग एकजुट होकर एकत्र होकर गुरु महाराज के आदेशानुसार सत्संग में सम्मिलित हैं। संतों के सम्राट कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरस है। और फिर लिखते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे। सत्संग में तो लाभ बहुत है, बहुत लाभ, बहुत लाभ। एक महात्मा जी प्रवचन मैंने सुना, सत्संग में कह रहे थे, चप्पल वाला बात सुन लीजिए। तो सत्संग में सुना रहे थे कि देखिए, सत्संग में लोगों को पुरानी पुरानी जो भी चीज लेकर के आए हैं सबको छोड़ देना चाहिए। यहाँ से जो संत महात्मा नई नई बात कहे उसको ले जाना चाहिए। नहीं, जो भी है तब मानव के जीवन में लाभ होता है, लाभ होता है। सत्संग में जो बातें हैं कुछ को छोड़ना चाहिए, कुछ को लेना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को छोड़ना चाहिए, नई चीजों को ग्रहण करना चाहिए, तब लाभ होता है। एक तो था उसमें, अब सत्संगी कहिए कि जो कहिए, सत्संग में तो सब आते हैं। सुना दिए महात्मा जी, पुरानी चीज को छोड़ देना चाहिए और नई चीज को लेना चाहिए ताकि जीवन में लाभ होगा। सत्संग खत्म हो गया, आरती हो गया, भोज भंडारा खाया, निकला गेट पर सत्संग मंदिर के बाहर, तब याद पड़ा, रे कहा लाभ तभी मिलेगा जब पुरानी चीज को छोड़ना है और नई चीजों को लेना है। अब क्या छोड़े क्या ले, क्या छोड़े? देखा तीतर चप्पल तलका खरीदल का है ना, तले खरीद करके लाया। देखा किसका खरीदा? देखा नया चप्पल है ना, तो पुराना छोड़ना है, नया लेना है। तो पुराना का छोड़ दिया और नया का लेके चल गया, ओकरा कहीं लाभ होगा? कभी लाभ नहीं होगा। महात्मा जी सुनाए कुछ, सुने कुछ, अब किया कुछ, तो लाभ कभी नहीं होगा। इसलिए सत्संग की बातों को सुनना होता है, सुने हुए अनुसार समझना होता है, उसी के अनुसार से चलना पड़ता है, तब लाभ होगा। नहीं तो लाभ के बदला हानि हो जाएगी, बड़का हानि होगा, बड़का। कौन सा हानि होगा? अयोध्या के संत पलटू साहब कहते हैं, नई मुखराम गाओगे आगे बड़ा दुख पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। क्यों मारेगा? कबो सत्संग नो किन्हा भूखे को, ना ही कछु दिन्हा, माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले, पूछे धर्मराज भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुगर तन पाए के। सुंदर शरीर पा करके संसार में माया मोह के झुलुआ में
माया वो मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले, तो जीवन व्यर्थ हो जाए। जिस काम के लिए मानव का जीवन सब दिन के लिए नहीं मिला, शरीर के साथ जो भी संसार का भोग है सब दिन के लिए मिला है, थोड़े दिन के लिए मिला है। और शरीर छूटने भर का देर है, नाता रिश्ता सगे संबंधी सब छूट जाता। इसलिए थोड़े दिन के लिए संसार, जो भी घर द्वार संपत्ति न पहले था, है ना, न पीछे रहेगा, बीच में शरीर भर का नाता। इसलिए संत महापुरुष कहे जब तक शरीर स्वस्थ है। एक बड़े संत हुए भरथरी जी महाराज, उन्होंने कहा मनुष्य का जीवन जब तक स्वस्थ है, शरीर भी मिला है तो शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक अपना काम। बहुतों का शरीर है, लेकिन देखिएगा कि बहुतों का शरीर है लेकिन कितने का शरीर कोई काम का नहीं, लाचार। कितने अस्वस्थ हैं और कितने स्वस्थ हैं। तो भरथरी जी महाराज ने कहा जब तक शरीर स्वस्थ है, शरीर की शक्ति है, शरीर की इंद्रियां निश्चेष्ट नहीं हुआ है, आंख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, मुंह में बोलने की शक्ति है, हाथ में काम करने की शक्ति है, शरीर में बैठने की शक्ति है, तब तक अपना काम बना देना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। शरीर है मानव का, लेकिन अस्वस्थ है। जब शरीर अस्वस्थ है तो भजन में मन लगेगा? नहीं लगेगा। कितना आदमी का जो मानव का शरीर है, जो भगवान ने कहा बड़े भाग, कितना आदमी को देखिएगा जिनका शरीर है अस्वस्थ हो गया, वो आदमी कहते हैं बाबा इस शरीर भार है, ये बीमारी, वो बीमारी, फला बीमारी, ये ढकना बीमारी। तो उस आदमी के लिए शरीर भार ढो रहा है किसी तरह, लेकिन समय पर शरीर छूटेगा। तो मानव शरीर है, आप अपने जीवन का भार बना लीजिए, शरीर का भार बना लीजिए या उद्धार कर लीजिए। तो शरीर में भजन तभी तक होगा जब तक आपकी इंद्रियां निश्चेष्ट नहीं होती। शरीर में हर एक तरह की शक्ति, भगवान बुद्ध ने कहा जिस तरह संसार का धन शक्ति के रहते अर्जित किया जाता है, उसी तरह सबसे बड़ा धन परमार्थ का है। बिना शक्ति का ये अर्जन होने वाला नहीं। शक्ति जिस दिन छीन हो जाएगा उस दिन आप बैठ नहीं सकेंगे, सत्संग में मन नहीं लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा। और जैसे उम्र बीतते जाता है मन की चंचलता ही बढ़ते जाता है। भजन करते करते शरीर बूढ़ा हो गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका बिना भजन का शरीर बूढ़ा हो गया, बड़े दुख की बात, बड़े दुख की बात। जिन्होंने भजन करते करते अपने शरीर को बूढ़ा कर दिया है तो वो बुढ़ापे में भी भजन कर लेगा, क्योंकि उनको अभ्यास है। और जो जवानी में भजन नहीं किया है उसको बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल है। शरीर की अवस्था बढ़ते जाती है, मन की वासना प्रबल हो जाती है, कामता नहीं है, शरीर की शक्ति भले कम जाती है। संतों का ये सटीक अनुभव ज्ञान है। जितना आपका उम्र बीतते जाता है उतना आप खाने के लिए ललाइएगा, दुनियादारी के काम के लिए ललाइएगा, दुनिया की विषय वासना प्रबल होते जाए। ऐसा नहीं है कि शरीर की शक्तियां कम हो गया तो जो है मन की वासना प्रबल हो जाती है। इसीलिए भजन करना अत्यधिक जरूरी है, अत्यधिक जरूरी। और जो अपने शरीर को भजन करते 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 बूढ़ा कर दिया, वो बुढ़ापे में भी भजन करेगा, उसको अभ्यास हो गया है। कितने ध्यानाभ्यास में जाके देखिए, कितने 80 बरस के बूढ़े हैं जो 1 घंटा सीधा होके बैठता है। क्या जवान आदमी 25 बरस का बैठ सकेगा? नहीं बैठ सकेगा। क्यों? उन्होंने अभ्यास किया है।
और एकदम तन करके बैठता है, 1 घंटा 2 घंटा। उनका अभ्यास है, जिनका अभ्यास है तो उनका लगा हुआ। देखते हैं बुढ़ापे, बूढ़ा आदमी जो कंप्यूटर चलाते चलाते बैंक में बहुत अभ्यस्त है, पट चला लेता है। और जिनका अभ्यास नहीं है, जवानी आदमी है, तो उनको देर लगता है जमा करने में, निकालने में। तो अभ्यास, और ये भगवान कृष्ण ने कहा मन की चंचलताई जो बढ़ते जाता है, इसका एक ही उपाय है, वो चंचलताई बस अभ्यास और वैराग्य से। किससे? तो अभ्यास और वैराग्य से मन की चंचलताई धीरे धीरे बस में होता है। ये करो, जल्दी करो, तो अच्छा लगा बस। तो मन की चंचलताई से बचना। हमारे गुरु महाराज देखिए क्या लिखते हैं भजन में, है ना, पदावली आप पढ़ेंगे। हमारे गुरु महाराज लिखते, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कैसे? मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। तब कहते गुरु महाराज, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना। मन बड़ा कठिन और दुस्तर है, बड़ा कठिन है। खाली कहने से नहीं होता है कि हमारा मन साफ हो गया, है ना। चीनी जो होता है देखने में कितना साफ है, और उसको जब चूल्हा पर चढ़ाइए, पानी दीजिए और दूध का छींटा मारिए तो उजला चीनी देखने में बड़ा साफ है, फपना फपना करके फिर निकलता है। उसी प्रकार मन है, जन्म जन्म से कुसंस्कार भरा हुआ है। जब इसको ध्यान रूपी भट्टी पर चढ़ाते हैं और जब गुरु मंत्र का जाप और ध्यान की अग्नि लगाते हैं इसमें, है ना, दृष्टि साधन की प्रबल अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, तब मन से फपना फपना करके जन्म जन्म का मैल निकलता है। इसलिए मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजैन विषय। गुरु महाराज लिखे, मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजैन विषय विकार। मन दृढ़ होय न लागे प्रभु पद में, होत न मोह से समान। ऐसे गुरु महाराज थे। जब अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ तब लिखते हैं कि मन संभलता नहीं है, संभालने का बड़ा कोशिश करते। नानक साहब ने कहा, मन मूर्ख समझत नाई, ये अपने ही मनमानी करता है, अपनी बात को मानता है। मन मूर्ख समझत नाई, सिख दे हारियो नीत। नानक साहब ने कहा, इसको मन को समझाते समझाते हम हार गए, लेकिन मानता नहीं है। लेकिन विश्वास की बात है कि नानक भवजल पार परे जो, गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। इसीलिए अभ्यास, भगवान कृष्ण कहे वायु को बस में करना आसान, भगवान कृष्ण से अर्जुन कहे वायु को बस में करना आसान है, लेकिन मन बड़ा कठिन और दुर्जय है। भगवान कृष्ण ने 2 बात प्रबल बताए, कहा तीव्र अभ्यास और तीव्र वैराग्य से कठिन और दुर्जय मन भी मनुष्य के बस में हो जाता है। आखिर मन बस में नहीं होता तो संत महात्मा कहते क्या है? जितने संत महात्मा हुए उन्होंने इसी मन को बस में करके संसार के 33 करोड़ देवता से ऊंचे हो गए, है ना, ऊंचे हो गए। सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया रा, अवधु दुखिया भूपति दुखिया, संत दुखी रंग, है ना, संत ने रंग। अवधु दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। का सब दुखिए है, सुखी कौन है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, लेकिन संत सुखी मन जीती। एक संत ही
देवताओं के बस में भी मन नहीं है ना। मन में बस रहता तो क्या कर, देवताओं के मन में बैठो। 33 करोड़ जो देवता है इसके बस में भी मन नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कर सकते, करने वाला काम और होता है। इसलिए संत महापुरुष कहे होगा करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान। मिट्टी का धैला है लेकिन पत्थर को गड्ढा बना देता, वहां पे रखते रखते मिट्टी का धैला। अभ्यास और वैराग्य से कठिन दुर्जय मन भी बस में होता है। इसलिए हम लोग जैसे जैसे शरीर का उम्र बढ़ते जाता है, काल के नजदीक बढ़ते जाते हैं, मन की चंचलता बढ़ती है। लेकिन जो भजन किया है बढ़ने नहीं देगा मन की चंचलता, वो तो घटेते आया और घटा देगा। जितना घटे जीवन में कर लेना, आगे के लिए रख छोड़ना नहीं है, जितना हो सके कर लेना। ये संसार काल की चक्की है। एक बार कबीर साहब बैठे हुए थे और कबीर साहब की माँ है ना, देखी कि बड़ा उदास बैठा है। कबीर साहब की माँ का क्या नाम था, आप लोग बता सकते हैं? कबीर साहब की माँ जे जाने छे नहीं बोलो तो जानबे कर छो, पूरा जे बराबर सत्संग सुने छे। कबीर साहब की माँ वो जो पाल पोस करके बड़ी की है, वो नहीं कि जो जन्म फेंक करके लड़का लाभ चली गई, जिन्होंने पाली पोसी है ना, बराबर सत्संग में सुनते हैं सुनाते हैं। कबीर साहब की माँ जिन्होंने उनको पाली पोसी सब कुछ किया। कबीर साहब की माँ का नाम था नीमा, है ना। नीरू नीमा ने लाताला से उठा करके ले गया था, उनको कोई संतान नहीं। तो जो पाल पोस करके सब कुछ किया, माँ का अधिकार दर्जा उसी को है। तो देखा कि कबीर जो है बेटा बैठा हुआ है, मनुष्य कबीर साहब तो चिंतन में लगे। जन्मजात साधु संसार को जगाने के लिए आए, दिन रात चिंतन में लगे रहते थे, दिन रात। तो मनहूस होकर के बैठे थे। माँ ने देखा कि बेटा उदास होकर के बैठा है, इसको मन भी लगा दे और काम भी घर का कर ले। तो कबीर साहब चलो बेटा चलो, यहाँ बैठा हुआ अकेले, चलो, छोटा था, उठा करके ले गया। माँ को क्या करना था, गेहूं पीसना था। तो पहले घर घर जाता होता, घर घर जाता। तो माँ उठा करके, कबीर साहब का मन भी बहल जाए, हमारा काम भी हो जाए। तो उनकी माँ नीमा ने बैठी, थैले से गेहूं निकाली, है ना, और जाता में डाली और उसको पीसने लगी। अब बेटा से देख रहे, मन भी बहलेगा, देखेगा क्या कर रही है नहीं कर रही है। अब कबीर साहब देखे कि माँ गेहूं निकाल करके जाता में दे रहे हैं। जाता कैसा होना है, ऊपर भी पत्थर नीचे भी पत्थर, बीच में लकड़ी खुट्टा है, अब घुमा रही। कबीर साहब थे छोटे, अब माँ ले गई थी मन बहलाने के लिए। कबीर साहब जो देखे, आज तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गेहूं डाल रहा, ये तो पिसा रहा है। अब देख करके वो हंसेगा क्या, मन क्या बोलेगा, तो रोने लगे। तो माँ को बड़ा चिंता, अरे बेटा क्यों रो रहे हो। तो कबीर साहब तो जन्मजात ज्ञान, जब रोने लगे, माँ कहती छोड़ दी चक्की, है ना, अरे क्यों रो रहे, आंसू पोंछने लगे, क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो मन बहलाने के लिए लाए। कहा माँ रो इसलिए रहे हैं, है ना, रो इसलिए रो रहे, किस लिए रो रहे हो। तो कबीर साहब दोहा सुनाते माँ को, काल रूपी चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसात कबीरा,
तामे जीव पिसा। माँ कहती अरे बेटा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे माँ देख रहे हैं कि 2 पाठ है, उसमें गेहूं दे रही है और पिसा रहा है। इसको देख करके हमको बड़ा दुख हो रहा है कि कैसे पिसा रहा है, कैसे पिसा रहा है। बढ़िया से बैठो, उल्टो नहीं। अगुन चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जीव पिसा। माँ इसलिए मैं रो रही हूँ। अरे बेटा क्यों रो रही? का माँ सब पिसाइए जाता है कि कुछ है, किसी का जान प्राण बचा है कि सब पिसाइए गया है ना? हमको दिखा, चलो चलो कुछ बचा भी है। तो जाता खोलती है, जाता खोलती है तो जो बीच में किला था, बांस वाला खुट्टा, तो किला के बीच में जो दाना गिर गया, किला से जो लग गया, जाता पे जो रात पिसाइए गया, ऊपर भी पत्थर नीचे, लेकिन वो जो किला है उसके छेद में जो दाना गिर गया वो पिसाया नहीं। कारे बेटा देख सब नहीं पिसाया है ना, सब पिसाया नहीं है। वो जाता के खुट्टा में जो कीला है बीच में है ना, उसमें साबुत बच गया है बेटा, साबुत बच गया। कबीर साहब गए और फिर वो किला से दाना निकाल करके देखते, अरे बच गया है ना, बच गया। तब कबीर साहब फिर कहते हैं, आसे पासे जो रहे निपट पिसाबे सो, किला से लगा रहे ताको बाल न बाका होय कबीरा, ताको बाल न बाका हो। माँ कहते बेटा क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या माँ समझ सके? ऐसे ज्ञान की बात कबीर साहब बोले कि माँ को समझ भी नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं कि माँ जिस जगह हम लोग है ना, तो एक ठो जाता नीचे पृथ्वी है और ऊपर में एक ठो आसमान, बीचे में हम लोग भी जाता के बीच में है, जाता के बीच में पिसा रहे हैं, पिसा रहे हैं। आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सो, माँ पिसा रहे हैं। देख करके संत महापुरुषों को बड़ा दुख हो रहा है। ये 2 पाठ है और 2 पाठ के बीच में ये संसार के जीव फंसा हुआ है। ऊपर भी पाठ है, नीचे भी पाठ है, बीच में जीव है और जीव की ऐसी दुर्दशा है कि माँ इसी गेहूं के तरफ पिसा रहा है। पाठ के बीच में, पाठ पर है, लेकिन सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है माँ कि इस संसार में संत सदगुरु के चरण रूपी मजबूत किला है ना? क्या है? तो बीच में जो किला है संत सदगुरु के मजबूत किले हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी व गुरु की जिन गोविंद दियो। इस संसार में संत सदगुरु रूपी मजबूत किला है, उसी वो किला कहाँ है? तो बीचे में है, बीचे में। जो कोई उनके चरणाश्रित होकर के रहते हैं माँ, जो किला से लग गया, किला से जाकर के सट गया, बाल न बाका। इस संसार में जो भी संत सदगुरु हैं, भगवंत हैं, परमात्मा हैं, इस संसार में मजबूत किला है, बचने का किला है। और उस किले के चरण से जो लगे रहते हैं, यानी संत सदगुरु के चरणाश्रित मजबूत किले से जो लगे रहते हैं, वो पिसाने से बच जाते हैं, उसका बाल न बाका हो, वही बचते हैं, बाकी सब पिसा जाते। बचते कौन है? जब नाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, है ना? दृढ़ भजन धन ही खास हो तो त्रास क्या करे, वैराग्य युक्त अभ्यास हो
निराश क्या करे, सत्संग गढ़ में बास हो तो भव पास क्या करे, क्या करे। मजबूत सत्संग गढ़, तो दो तरह का सत्संग बताए गुरु महाराज। ये जो हम लोग अभी बैठे हैं, ये धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। जो आंतरिक सत्संग को मजबूती से पकड़ लेंगे, उनका बाल न बाका हो। यही मजबूत किला है। इस संसार में सब लोग पिसार हैं। कबीर साहब रोते हैं देखकर, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब तो माँ सुनती है, माँ सुनती है तो हैरत में पड़ जाती, हैरत में पड़ जाती। लेकिन ये तो जन्मजात साधु, जन्मजात। संसार को जगाने हेतु संत महापुरुष आते हैं और जगा करके वो भी सब दिन रहने वाले नहीं है, मटका शरीर छोड़ देते। इसलिए संसार में जो भी काम है, ये सब काम शरीर भर का है, अपना काम नहीं। अपना काम क्या है? तो जो बीता सो बीतिया, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हूं कहो गुरुनाम। इसलिए इस संसार में जीव को पिसाते देख करके संत महात्मा लोग बड़े दुखित होते हैं, बड़े दुखित। पलटू दास लखी रोया सुगर तन पार। दूसरे में कैसे चेताए, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, संसार के काम में सवेरे है ना, उसमें देर होना नहीं चाहिए। अगर देर हो गया तो घर में हिसाब लेने वाला है, लेगा कि नहीं हिसाब? लेकिन इधर बड़का हिसाब लेने वाला है ना। एक एक समय, हम लोगों को जो समय मिला है, एक एक समय का गिनती है, एक एक सेकेंड का गिनती है। जो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे जो व्यर्थ में बिताते हैं, उनका पाई पाई का हिसाब होता है परमात्मा के दरबार। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हूं कहो। संतों का क्या आदेश है, संसार के काम में देर हो जाए तो कोई बात नहीं है। अरे घर वाला थोड़े देर के लिए न डांटेगा फटकारेगा, लेकिन अगर परमार्थ के काम में देर हो गया तो जन्म जन्म तक फटकार पाएंगे। पशु पक्षी, उसका फटकार कैसा है? तो पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन मैं भरमाऊं बहु भार हो नर्तन, अब ही कृपा करी दिनो, अब प्रभु करो। 4 खाने 84 लाख योनि में, एक एक योनि में भेज करके परमात्मा सारे व्यर्थ समय को असूलते हैं। इसलिए समय कीमत है, शरीर का जीवन कीमत है, और सदुपयोगिता है सत्कर्म। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है। इसलिए दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम। नहीं तो चप्पल जूता क्या, मोजा भी ठंडा में साथ जाने वाला है, जाएगा साथ। एक सेठ के पास बहुत धन, लेकिन बड़ा धर्मात्मा संस्कारी था। जब तक जीवन में रहा अपने हाथ से सब कुछ किया, है ना। क्यों किया? तो साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुझे मुक्ति की आशा। जीते जी जो करना है करना। नानक साहब भी कहते हैं सब कुछ जीवत ही को व्यवहार, मात पिता सुत भाई बंधक आरु पुनि गृह को नार। तन से प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार। एक घड़ी को नहीं राखत, देत घर से निकार। मृग तृष्णा जो जग रचा, देख हृदय विचार। कह नानक भज राम नाम नित जाते होत। ये संसार कैसा है? तो मृग तृष्णा जो जग रचा,
संसार कैसा, मृग तृष्णा, देखते वहां पानी है, वहां प्यास बुझेगा, वहां सुख है इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं। मृग बारारी भ्रम संसार। परिणाम यह हुआ कि एक ही बेटा था, बहुत धन था, जीते जी क्या, बेटा को बड़ा खरता था कि बाबू झूठो धर्म कर्म में लगाते रहता है, नहीं करेगा तो सब हमरे न होगा, अरे मरला के बाद सब तोरे होगा, ऐसो मरला के बाद थोड़े होगा। सेठ जी देखा, लेकिन फिर भी अपना करते रहता था। करते करते समय पूरा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मरणासन अवस्था में हो गया, लेकिन फिर भी बेटा को अखड़ता था कि हमारा पिताजी झूठो इधर धर्म कर्म में लगाते थे। तो जितना संपत्ति था पुत्र को बुला करके सब वसीयतनामा कर दिया, सब वसीयतनामा कर दिया, लेकिन देखा कि पुत्र जो है सब कुछ तो किया, लेकिन सदुपयोग वाला काम में अभी इसका मन लगा नहीं। लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। अंतिम में जब मरणासन अवस्था में पड़ गया तो बेटा को बुलाया, कहा बेटा अब तो कुछ देर के लिए हमारा शरीर है छूटेगा। हाँ पिताजी, देखो सब तुम्हारे नाम से वसीयतनामा कर दी, ये धान जगह जमीन मकान दुकान सब तुम्हारा। हाँ पिताजी, कहा एक ठो हमारा अंतिम इच्छा है। का क्या, का हम जब मरेंगे ना, जब मरेंगे हमारा इच्छा एक बड़ी ठंडी है, गोड़ों में ज्यादा ठंडी लगता है बेटा, जब मरेंगे ना अंतिम इच्छा है कि हमको मोजा पिन्हा देना, है ना, मोजा पिन्हा देना, मेरा अंतिम इच्छा है ना, मोजा पिन्हा करके हमारी इच्छा को पूरा करना, मोजा को उतारना नहीं। कहा ठीक है पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, मैं वचन देता हूं। लेकिन बेटा को समझाना था। जीते जी जो उनका मुनीम था उसको एक पत्र लिख दिया सब कुछ कि मोजा हमारे पैर से जबरदस्ती खोलवाने लगेगा, जो बेटा व्याकुल होगा तब ही चिता के पास, है ना, चिट्ठी ले जा करके देना मुनीम को। तो सब हुआ, सेठ जी का शरीर छूटा, है ना, मोजा पिन्हा दिया, मोजा पिन्हा करके बहुत खूब बढ़िया से ले गया घाट पर, है ना। अब जो लकड़ी उकड़ी चिता दिया, देखते कपड़ा तपड़ा हटा देता है, जल्दी जलेगा, और नहीं तो लइहा लग जाएगा तो फिर जल्दी जलता नहीं। तो बेटा था वहां, पंडित लोग, है ना, और लोग थे, बड़े थे, सेठ जी सब लोग गए थे, पंडित वगैरह, वहां घाट पर रहने वाले भी लोग आए थे, और सब चीज कपड़ा वपड़ा खोल के चिता पर इसके शरीर को धारिए। बेटा का जो खोलना है खोलिए, मोजा नहीं खोलना है ना? मोजा पिताजी का खोलना नहीं है, नहीं खोलना है। अब आए पंडित लोग आए, सब लोग आए तो बड़ा आश्चर्य है, बखेड़ा हो गया है, अरे मोजा खोल करके चिता पे लाश को देना है, जलाना है। अब बेटा कह रहा है कि नहीं, पिताजी का अंतिम इच्छा है। जितने पंडित लोग थे काशी, वहां घाट पर जो लोग थे, कहे तो वो कैसा रिवाज है, कैसा बात है, अरे मोजा को उतारना पड़ेगा, तब इसके चिता में आग लगाना पड़ेगा, मोजा भी उतारना पड़ेगा। बेटा का हरगिज नहीं, इतना सब कुछ दे करके गया पिताजी, एक तो मोजा ने मथी करना, हरगिज नहीं उतारने देंगे, तब नहीं चलेगा। बड़ा बखेड़ा हो गया, पंडित लोग आए गए, पंडित लोग बेटा को समझा है, हमको मोजा उतारना नहीं, जो है कपड़ा तपड़ा उतार लीजिए, लेकिन मोजा उतारना पिताजी कहे, है ना, पिताजी कहे मोजा नहीं उतारना। इच्छा है, देखते हैं ना, जो मरने लगते हैं आदमी लोग तो पूछते हैं ना कि की खैबो, की इच्छा है, लोग सोचते हैं खिला पिला दे, जो अंतिम इच्छा है। एक बार हमको याद है कि मैंने पढ़ा था कि गुरु महाराज जब कुप्पा घाट नहीं बना था तो मनिहारी आश्रम में रहते थे, और वहां उनके गुरु भाई थे, जमींदार थे, गुरु महाराज के साथ ही सत्संग भजन करते थे। अचानक हुआ कि शरीर छूट गया, गुरु महाराज थे, शरीर छूट गया, तो घर, है ना, मनिहारी आश्रम आते थे, सत्संगी थे, घर परिवार में रहते थे, लेकिन गुरु महाराज से दीक्षा उक्षा लेकर के साधन भजन करते थे, मनिहारी आश्रम आते थे। गुरु महाराज के बड़े प्रेमी स्नेही थे, जमींदार आदमी थे बेचारे। परिणाम यह हुआ कि
शरीर छूट गया तो गुरु महाराज से कहा गया कि जो है ना पिताजी का शरीर छूट गया। गुरु महाराज गए, फिर चले आए। श्राद्ध में उनके घर परिवार वाले देखे कि हमारे पिताजी से गुरु महाराज का मित्रवत व्यवहार था, तो श्राद्ध में गुरु महाराज को भी निमंत्रण दिए। गुरु महाराज कहे देखिए है ना, श्राद्ध के बाद हम जाएंगे, श्राद्ध के बाद आप आइएगा, श्राद्ध के बाद हम जाएंगे। परिणाम यह हुआ कि कहे बेटा जब श्राद्ध उराद हो गया है ना, तब गुरु महाराज को सत्संग के लिए आमंत्रण किया। तब गुरु महाराज है ना उस सत्संगी जो मित्रवत थे श्राद्ध के बाद गए सत्संग करने के लिए। तो जब सत्संग करने लगे तो गुरु महाराज सत्संग के समय कहानी सुनाए। क्या कहानी सुनाए कि एक आदमी था जिनको बहुत जमीन पर उपजता नहीं था, तो फुलवारी लगा के रखा था। बढ़िया बढ़िया आम था, मालदह था, जर्दालू था, बीजू था, कौन कौन फजली था, तो बढ़िया बढ़िया आम खाता था, बगाने लगा दिया था। गुरु महाराज कहानी सुनाए थे। तो जब शरीर छूटने लगा, छूटने का समय आया, तो बेटा लोग पूछा पिताजी कुछ इच्छा है खाने पीने का? कुछ अंतिम कहा बेटा आम खिला दो। आम खाया था, बूढ़ा आम टप टप टपका गिरता था, फुलवारी में रहता था, स्वाद जानता था। तो आम का सीजन था ही नहीं, आम कहां से मिलेगा? अब ना बरमसिया आम हो गया, आम का सीजन था। पिताजी की अंतिम इच्छा आम खाने का मन है, लेकिन सीजने नहीं था। गुरु महाराज कहानी सुना रहे। परिणाम यह हुआ कि शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। अब श्राद्ध क्रिया हुआ तो बेटा बड़ा मायूस रहता था, इतना सब कुछ दे के गया, लेकिन पिताजी को हम कैसा बेटा, अंतिम इच्छा में तो आम नहीं खिला सके, आम नहीं खिला सके। तो श्राद्ध वगैरह होता था, बेटा मनहूस होकर के बैठा था। तो पंडित ने कहा क्या बात है, आप मनहूस होकर के बैठे, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है? कहा क्या करे पंडित जी, है ना, जो है पिताजी अंतिम इच्छा था, कैसा बेटा हम पूरा नहीं कर सके, कैसा बेटा पूरा नहीं कर सके? तो क्या अंतिम इच्छा था? कि हमारे पिताजी ने कहा था आम खिला दो, अब बिना खिलाए शरीर छूट गया। इसीलिए हमारा मन दुखित रहता है। हमको कोई चीज की कमी थी नहीं, लेकिन बस हम नहीं खिला सके, इसीलिए हमारा मन दुखित होता है। एक तो आम हम पिताजी को नहीं करे, पंडित जी खिला तो देते, लेकिन सीजन नहीं था, आम का समय नहीं। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा पिताजी आम मिल जाएगा, खा ले। क्या मिल जाएगा, खा लेंगे आम? हाँ कैसे? सोना का आम बनाओ, पंडित को दान करो। सोना देखो पंडितों कैसा ना, गुड़ में घाव है ना, हाँ, मुंह में दवाई खाता है ना, हाँ, गुड़ का दवाई छूट जाता, हाँ। जजमानो तो वैसने ना है ना, जजमानो खा पी के आएगा पंडित जी, जजमान तो भूखले रही हो, भूखले रही हो, ओकरा बात मानेगा। तिल संक्रांत का कहिया है, यहाँ पंडित जी कहेगा तो ये जही जमेगा, है ना। अरे तिल संक्रांत तो 2 दिन तो 2 दिन तक न चलेगा, सब परब 2 दिन, सब परब। हमरा एक आदमी फोन किया, बाबा तिल संक्रांत कहिया छे? कह दया दही थोड़ा खाए ना आइयो 15 तारीख, हम कहली कैलेंडर में तो 15 है। अब देखिए पंडित जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा ने कहा बाबा हमको कोई कमी नहीं, लेकिन इच्छा थी खाने का। कहा तुम्हारा पिताजी खा लेगा। कैसे खाएगा? सोना का आम बना और पंडित को दान खा लेगा, वहां मिल जाएगा, मिल जाएगा। बेटा भी तो बेटा था, बनाया सोना का आम, खिलाना है, सोना का आम बना है। और उसका जो आगे पीछे करने वाला जो था, जमींदार का जो देखता था, उसका स्टेपनी था ना, उसको पता लगा कि कौन फेरा में पड़ गया इस सोना का आम, है ना। तो क्या किया, है ना, यहाँ घर में कोई भी कार्यक्रम हुआ आया नहीं। और श्राद्ध में भी अब देखा, कल श्राद्ध है, ये हमारे पिताजी के आगे पीछे करने वाले थे, अब पिताजी इन्हीं को रखे थे, ये आता नहीं तो उसका बेटा कूद गया कहने के लिए। हो आप पिताजी का सब कुछ करते थे, अब पिताजी का शरीर छूट गया, सब आप ही को देख रेख करना है,
हमको तो उतना ज्ञान है, लेकिन आप आए काहे नहीं, हमारा श्राद्ध में आइए। बस उसका जो था मुंशी कहिए बहुत फुलवाड़ी था, तो खूब रोने लगा, खूब रोने लगा। कहा आप रोते क्यों हैं? कहा रोते इसीलिए है कि तुम्हारा पिताजी ने हमको भी कहा था एक तो इच्छा पूरा करना, लेकिन हम कर नहीं सके। का क्या इच्छा का था? का तुम्हारे पिताजी को ठेवना में बात का रोग था, बात का रोग था। और जब बहुत दर्द होता था तो हमसे कहा था, रे फलनमा, है ना, रे फलनमा, दूठो सरसी बनाओ और उसको लोहा में, ये आगिन में, लोहा का सरसी, और उसको आगिन में खूब लाल कर दो और दोनों ठेहुना में हमरा दाग देना, बातें खत्म हो जाए, बातें रोग खत्म हो जाए। इसीलिए तुम्हारे पिताजी का शरीर छूट गया, हम वो काम नहीं कर सके, है ना, छोटा काम था, हमरो मन दुखी था कि क्या श्राद्ध में जाए। बेटा ने कहा हमरो इच्छा पूरा करना है, आपको इच्छा पूरा करना है। हमको पंडित जी कहा है सोना का आम तो हम भी बना के लिए हैं, है ना, आप सरसी का हम भी बना के सरसी रखे हैं, सरसी रखे। कहा चलो दोनों इच्छा पूरा करना है। अब सारा श्राद्ध उराद हो गया, है ना, श्राद्ध हो गया, पंडित जी श्राद्ध कर दिए। अब पंडित जी का जजमान कहाँ थे, सोनार आम, कैसा होते इच्छा पूरा, लाव लाव। तो उनके जो मुनीम थे का देखिए, इनको इनके पिताजी ने कहा था कि आम खाने की इच्छा है, पंडित जी ने सोना का आम बनवाया भाई, वहां दान किया जाएगा तो इच्छा उनकी वहां पूरी, तृप्त हो जाएंगे वहां, है ना। लेकिन हम उनके मुनीम थे, सारा काम देख रेख, इसको आम देना है, कितना क्या करना, क्या लगाना है ना। हमसे भी एक इच्छा पूरी करके बोले थे, लेकिन हम जीते जी पूरी नहीं कर सकते। पंडित ने कहा क्या इच्छा था, आपके सामने क्या कहे थे आपके मालिक? तो मालिक के ठेवना में बात का रोग था, बात का रोग था। मालिक ने गुस्सा में आके कहा था कि कैसे ऐसे छूटेगा नहीं, सरसी बना, हम सरसी बनाइयो लिए थे। फलन में, हाँ, आग में उसको लाल कर दो और दोनों ठेवना हमको जीते जी में दोनों सरसी घुसा दो, ताकि बात का रोग जब जाएगा हम चंगा हो जाएंगे। तो पंडित जी मर गया, लेकिन हम ये काम कर नहीं सकेंगे। लोहा सरसिया लाए हैं भट्टी में, आगिन में, उसको लाल करने के लिए पंडित जी दिए हैं, है ना। तो आम आपको दान करेगा तो वहां इसके पिताजी को आम मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, आपके दोनों ठेहुना को, है ना, ललका सरसी से दोनों ठेहुना में उड़ देंगे, है ना, तब देंगे सोना का आम। पंडित जी रहेगा, जे था चढ़ल उड़ल झोला तोला फल उल खाइबो ने, क्या पड़ी खाए ला है, देखे घर में काम छे, बिना दान दक्षिणा ले ले हार हो गया। तब मुनि ने समझाया, ठग के फेरा में जूता लाओ, मरला के बाद जीवन में पहनाया ना, जूता लाओ, छत्ता लाओ, तकिया लाओ, तो कुर्सी लाओ, वहां मिलेगा कुर्सी तकिया पलंग। आजकल तो खटिया छोड़ दे, पहले खटिया लोग दान करता था श्राद्ध में, आजकल तो सीधे पंडित जी कहता पलंग लावो, पलंग, और गद्दा लावो फॉर्म वाला, है ना, तकिया दो, बराती, देखिए तो दहेज मिला, और लोग उसी के पीछे पागल है, पागल है, करता है लोग, करता है। पंडित जी ये सब फेरा है ना। मोजा उतारने लगा तो बेटा नहीं उतारने दे रहा था। परिणाम यह हुआ कि मुनीम ने बेटा को चिट्ठी दिया कि आपके पिताजी चिट्ठी दिए थे, इसको पढ़िए। तुरंत बेटा खोला, कहा अरे बेटा तुमको समझाने के लिए मैंने ये लीला किया था। ठीक है, पंडित लोग कहता हमारा मोजा खोल दो, लेकिन बेटा याद रखो, मानव शरीर के साथ एक ढेला भी नहीं जाता, कौड़ी भी साथ नहीं जाता है। इसीलिए धन का सदुपयोग करना, है ना, धन का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। इसलिए मोजा खोल दो, लाश जलाने दो, है ना। आई तुमको ज्ञान देने के लिए कि मनुष्य जब मरता है ना तो फटल का मोजा भी साथ जाने वाला नहीं है। ये तुमको ज्ञान देने के लिए मैंने इतना काम किया। तुरंत बेटा मोजा खला, है ना, और जला लाश। ये है, कहाँ ज्ञान होगा, कहाँ ज्ञान होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण
हम लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। समझ कर कर बुद्धिजीवी मनुष्य है, उसको क्या अच्छा है क्या खराब है, कौन आदमी उसको बुड़बक बना रहा है, कौन ठग रहा है, कौन आदमी धोखा में दे रहा है, कौन आदमी धूर्त कर रहा है, इतना तो ज्ञान है ना। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर चलाने का, परिवार चलाने का, लेकिन नरभसियार धर्म का ज्ञान है। संत महात्मा यही सत्संग में सार ज्ञान का उपदेश देते हैं। शरीर छूटेगा और जो भी है साथ जाने वाला नहीं है। जो सत्संग, भजन, ध्यान, भजन जो धर्म के लक्षण है, वैसे कर्म को आप कर लिए, वही साथ जाए। नहीं तो सबका एक दिन पुण्यतिथि मनेगा। आगे पीछे हम लोग आए हैं जिस संसार में सब शरीर छोड़ करके जाना है, लेकिन शरीर छोड़ करके जाने में भी जो मजबूत कर्म को करके जाते हैं वो आनंद ही आनंद। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमान। कबीर साहब कहते मरिए तो मरी जाइए, मरना तो आइए है, लेकिन मरने की कला को सीख लीजिए। और सीख करके एक बार क्या 100 बार मरिए ना, 100 बार मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। एक बार मरने से लोग को डर है, लेकिन जो ध्यान भजन करके पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते मुर्दे मुर्दे। इसीलिए इस शरीर में जीने का आनंद नहीं है, मरने में आनंद है। लेकिन हम लोग को उल्टा समझ में आता है, मरे में आनंद है। अरे कबीर साहब को सुनिए, कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीरा जग हम पैदा हुआ तो जग हंसे और हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुआ तो जग हंसे और हम, है बच्चा जन्मता है तो नहीं देखते हैं, अरे कितना दुख, एक तो जन्म देने वाली को दुख है ना, ओकरा से कई 100 गुना बचवा को दुख होता है। इतनी संकीर्ण मार्ग से निकलते हैं, वो जीव तड़प जाता है। ओकरा से बेसी जीव को जन्मत मरत दुसा दुख होई। परिणाम यह होता है कि कबीर साहब कहते हैं जब हम जन्मे बनावा है बेटा होले ढोल बजाओ, ये करो वो करो। कबीरा जब हम पैदा हुआ तो जग हंसे और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। वो करके भी गए कबीर साहब, संत महात्मा जितने हुए करके। अभी भी संसार में है जो भले पुरुष है, संसार में दिन रात भलाई की काम में लगे हैं, दिन रात धर्म की काम में लगे हैं, धर्म के लिए बचेन रहते हैं, कैसे कल्याण हो, कैसे ये काम हो। देखिए कभी उनका शरीर छूट जाता है तो लोग सब तड़पते, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा भला आदमी था। अरे ऊपर स्वर्ग नरक है, यही हो जाता है। गुरु महाराज कहानी ने सुना है, बेस्या के घर में जो दासी कह रही थी, फलना बेस्या ने दासी से कहा, फलना बाबू देखो गाँव में मर गया, स्वर्ग गया कि नरक। साधु बाबा घर से गुजर रहे, अरे बेस्या के घर में स्वर्ग नरक, साधु बाबा का काने खड़ा हो गया। एक रोग घर में स्वर्ग नरक होता है, एक रोग घर में स्वर्ग नरक होता है। तो रुक गए। अब दासी आई पता लगा करके, कहा मालकिन स्वर्ग हो। आरू साधु बाबा का दोनों कान खड़ा, भीतर जाके पूछी कि कौन मंत्र आप लोग जानते हैं, और आपसे बेसी मंत्र दासी जानती है, कैसे पता करती है कि लोग मर गया स्वर्ग गया कि नरक। वैसे कहती है बाबा इसमें तो सीधी बात है। अरे जो लोग के मरने पर बहुत बड़ाई करे, लोग रोए, लोग छाती पीटे, समझिए वो स्वर्ग गया। और जिसके मरने पर लोग बाले मर गया, बड़ा ताई था, है ना, बड़ा खुरपा था, न अपने जीता था न दूसरे को जीने, कहे सीधे नरक गया। सीधी बात। इसीलिए जब तक मनुष्य जीवन है अच्छे अच्छे कर्म को कीजिए, जो धर्म के लक्षण है, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। इसी में मानव जीवन को लगा करके, अरे शक्ति रहेगा तब तक न करिएगा, जब शक्ति खत्म हो जाएगा तब क्या करिएगा, चाह करके भी नहीं कर सकिएगा, चाह करके भी। इसीलिए सुबह से शीघ्रम, इसमें देर होना, दुनिया के काम में देर हो जाए, लेकिन इधर देर नहीं तो अंधेर हो जाएगा, अंधेर। इसी गुरु महाराज का उपदेश है, यही हम लोगों को करना है। इसके लिए गुरु महाराज कहे क्या, कि संसार सहारा है ना,
संत महापुरुष ईश्वर सर्वस्व है, सहारा में लिपटना नहीं है, सर्वस्व में लिपटना है। इसी में बहादुरी है। इसलिए संसार में रहिए कोई बात नहीं है, लेकिन संसार में लिपटना नहीं। जनी लिपटो रे प्यारे, जब परदेसवा सुख कछुई माँ। इसके लिए सत्संग ध्यान करिएगा तो आसक्ति घटेगा, दान पुण्य में जीवन लगा रहेगा तो आसक्ति, अरे छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना है तो आसक्ति कमती है और इधर अनुराग होता है, इधर अनुराग। ये गुरु महाराज का उपदेश है। ठंड का मौसम है, हम लोग कमाए खाए, घर परिवार में रहे, गुरु महाराज के ज्ञान को जीवन में उतारेंगे तो कोई बात नहीं है, पानी में नाव तो रहबे करता है ना। इसके लिए गुरु महाराज के सत्संग ने कर ध्यान नहीं पर ये कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, है ना। ध्यान भजन सत्संग कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, कमाइए खाइए, ये लोक परलोक बनेगा। समयानुसार ये सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।